अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे सुबोपदेशक उसके 11 अध्याय उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहा, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खुद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्षा है जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद सुना कि यहोवा परमेश्वर पिता प्यार प्रभु जी, आज की वचन के कलाम से पिता हमारी से बात कर अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे यहोवा पिता प्यार प्रभु जी। मेरे खुदा और मेरी शुराज आज के वचन हरि के जन 100 गुना फल है पिता, आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। आपका नाम ऊंचा अब बढ़ता जाए, घटे मेरे पिता। हमारे जीवन में बहुत सारी गलती गुनाहों के लिए माफी फिर समझाते प्रभु जी। आज से पिता हमें तेरी खोज में, तेरी प्रार्थना, तेरे वचन में मजबूत बना, आपके राज्य के वारिस बना। आज से प्रभु हरि के जीवन में आत्मा जाए, सिखाए, समझा, आपके राज्य के वारिस बनाए। पवित्र आत्मा मदद और सहायता कर, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन में मगन रहा, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इस सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर कहता कि तुम जवानी में मगन रहो, आनंदित रहो, लेकिन वह कहता है कि सब कुछ तेरा न्याय करेगा। इसलिए आप और मुझे ध्यान देना कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, परमेश्वर की योग्य है या अपनी मनमानी चल रहा हूँ। हालेलुया। तो आप और मुझे ध्यान देना कि मैं परमेश्वर के डर और भय में चल रहा हूँ या अपनी मनमानी कर रहा हूँ या अपनी और सुन रहा हूँ, या मैं शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी कर रहा हूँ या संसारिक अभिलाषा पूरी कर रहा हूँ या प्रभु की कर रहा हूँ। हमें ध्यान देकर सोचना और समझना है कि आज हमें परमेश्वर ने जो वचन दिया कि तू जवानी में चाहे जैसे मनमानी कर, लेकिन तेरा न्याय किया जाएगा। यानी हम जब परमेश्वर के सामने न्याय के सिंहासन हम जब खड़े किए जाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक सवालों का जवाब लेगा कि तू यदि पृथ्वी पर तूने क्या क्या किया और क्या क्या काम किया, तूने अच्छा किया या बुरा किया, परमेश्वर दोनों का वो लेखा लेगा। लेकिन जो अच्छा कर्म करेगा, जो परमेश्वर की योग्य चाल चलेगा, उसके डर उसके भय में चलेगा, परमेश्वर उसे अपने स्वर्ग राज प्रवेश होने का अधिकार देगा। लेकिन जो अपनी मनमानी कर रहा है, अपने जैसे मन में आए वैसे कर रहा है, परमेश्वर का वचन सुनकर भी अनसुना कर रहा है, तो उसे परमेश्वर आज भी दूर है। और उसको हो सके तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। इसलिए आप और मेरा सभी का, चाहे धर्मी चाहे पापी, सभी का परमेश्वर न्याय करेगा। तो न्याय के पहले हमें परमेश्वर की ओर दृष्टि करना है, उसकी ओर ताकर देखना कि परमेश्वर हमें क्या चाहता है, परमेश्वर हमें क्या करवाना चाहता है, हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में क्या काम करना चाहता है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना कि परमेश्वर चाहते कि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, चाहे जवानी चाहे बुढ़ापा हो, लेकिन परमेश्वर चाहता कि वो उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करें। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे जीवित परमेश्वर को नहीं भूलना है, उस खुदावन का हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमें क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है। वो हमें बार बार परमेश्वर से पूछना कि प्रभु तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया कि आप और मेरे लिए एक लौते पुत्र को देता है कि जो कि उस और विश्वास करे वो नष्ट ना परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे ध्यान देना कि परमेश्वर हमारे इतना बड़ा काम किया है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हालेलुया। हमें कुछ नहीं करना मेरे अजीजों, हमारे संसारिक अभिलाषा को जीवन उसे त्यागना है और परमेश्वर की ओर हमें ध्यान देना, उसके वचनों के ऊपर ध्यान देना कि प्रभु मुझे क्या कहता है, क्योंकि आप और मेरा वो न्याय करेगा। इसलिए कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया। हमें परमेश्वर का डर और भय रखना है। जैसे यूसुफ के जीवन में एक परमेश्वर का डर था। पोतीफर की पत्नी ने उससे कहा कि मेरे साथ सो, उन्होंने कई बार से उसको कहा, कई बार उसे 5-6 बार उसको कहा, लेकिन वो कहता था कि जो घर का स्वामी है वो मुझे नहीं देखता, लेकिन वो जीवित परमेश्वर मुझे देखता है, इसलिए उसके विरुद्ध में मैं पाप नहीं कर सकता, उसके विरुद्ध में गलत काम नहीं कर सकता। और वो अपना अंगरक्षा का छोड़कर वो भागने लगा। हालेलुया। उस स्त्री से वो दूर चले गया और उसके पास भी नहीं गया, और वही स्त्री ने उसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरे साथ गलत व्यवहार के लिए आया था, उस जेल में डाल के। परमेश्वर का एक योजना थी कि उस जेल से बाहर आकर प्रधानमंत्री बनाया। तो मेरे अजीजों, जब हमारे जीवन परीक्षा समस्या आती है, हमारे जीवन में कुछ तकलीफ आता है, हमें निराश नहीं होना, हमें उदास नहीं होना, परमेश्वर की प्रार्थना करते रहना, आगे बढ़ना है। और जवानी के अभिलाषा ध्यान नहीं देना कि परमेश्वर को ध्यान दें कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, मनुष्य नहीं करेगा, संसार नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। इसलिए हमें आप और मुझे ध्यान देने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे क्या कहता है और क्या चाहता है। हालेलुया। तो आप और मुझे डर और
उसके भय में चलना, उसकी इच्छाओं को पूरी करना है। क्योंकि ये भजन संहिता में लिखा कि यहोवा का भय माना बुद्धि का मूल है। यदि हमारे अंदर परमेश्वर की बुद्धि और समझ, बुद्धि, ज्ञान है तो हमें वो पाप और बुराई से दूर रखेगा और आपने स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा। हाल हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि वह परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के बाद के कलाम से पिता हमारी से बात है क्या प्रभु जी, आपका नाम ऊंचो, आप बड़े में घट मेरे पिता। आज का वचन सभी के जो सौगुना फलाए मेरे पिता। इस वचन को सुनकर हर व्यक्ति पिता तेरे डर, तेरे भय में चले, तेरी खोज में बढ़ने पाए, तेरी प्रार्थना में बढ़ने पाए, तेरी और बढ़ने पाए पिता। आप हमेशा हर व्यक्ति सुनकर पिता तेरी और दौड़ने वाले बन जाए, तेरी और ताक कर देखने वाले बने, तेरी और खोज वाले स्वर्गीय राज्य खोज में बढ़ने पाए पिता, और हमेशा के लिए वो तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता। सबको आत्म सप्त मेरी प्रार्थना सुना, आज के धन्यवाद मेरे खुदावन। ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।